Let's Mike News at 6. केंद्रीय कैबिनेट ने आज दो बड़े फैसले किए। मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी, यानी असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों को बुढ़ापे में 1,000 से 5,000 रुपए तक की गारंटीड मासिक पेंशन मिलती रहेगी। अभी तक इस योजना में 8 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। साथ ही एमएसएमई सेक्टर में जान फूंकने के लिए सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी देने को हरी झंडी मिल गई है। ये पैसा 3 किस्तों में दिया जाएगा, जिससे छोटे उद्योगों को सस्ता कर्ज आसानी से मिलेगा। इससे करीब 1 करोड़ 12 लाख नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है और 25 लाख से ज्यादा नए उद्यमी जुड़ेंगे। भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 271 अंक टूटकर 81,909 के स्तर पर पहुंचा और निफ्टी 75 अंक गिरकर 25,157 पर आ गया। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बाजार में ये कमजोरी देखी गई, जिसमें सेंसेक्स में 0.33 और निफ्टी में 0.3% की गिरावट दर्ज हुई। हालांकि वैश्विक संकेतों या सेक्टर विशिष्ट प्रदर्शन पर कोई खास जानकारी सामने नहीं आई। सोने और चांदी में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। दोनों ने नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। एमसीएक्स पर सोना फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में 7,000 से ज्यादा रुपए की तेजी के साथ 1,57,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। चांदी भी 3,33,34,000 रुपए प्रति किलो के पार ट्रेड कर रही है। कई दिनों से लगातार तेजी बनी हुई है। झवेरी बाजार के मुताबिक 24 कैरेट सोना करीब 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। 22 कैरेट लगभग 1,42,000 से 45,000 और 18 कैरेट 1,18,19,000 के आसपास है। ये कीमतें वैश्विक अनिश्चितता, ट्रेड वॉर की आशंकाओं और सेफ हेवन डिमांड से ऊपर जा रही हैं। बुधवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले फिर से धड़ाम गिरा और शुरुआती कारोबार में 31 पैसे टूटकर रिकॉर्ड निचले स्तर 91.28 पर पहुंच गया। ये अब तक का सबसे कमजोर स्तर है। फॉरेक्स ट्रेडर्स के मुताबिक वैश्विक स्तर पर बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, अमेरिका की व्यापार युद्ध वाली बयानबाजी और ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों पर तनाव से निवेशक जोखिम से बचने के मूड में हैं, जिससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं पर दबाव बना हुआ है। मंगलवार को रुपया 90.97 पर बंद हुआ था, लेकिन आज डॉलर की मजबूत मांग और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से ये गिरावट आई। भारत के राज्यों पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। 2025-26 के ताजा अनुमानों के मुताबिक कुल बकाया कर्ज के मामलों में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। यहाँ कर्ज 8.34 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है और मार्च 2026 तक 9 लाख करोड़ के पार जाने की उम्मीद है। बड़े कल्याणकारी कार्यक्रमों, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और रेवेन्यू दबाव इसकी वजहें हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। यहाँ कर्ज 8.2 से 8.5 लाख करोड़ के बीच अनुमानित है। महाराष्ट्र का करीब 7.22 लाख करोड़, पश्चिम बंगाल 6.58 लाख करोड़ और कर्नाटक 5.97 लाख करोड़ है। टॉप 10 में राजस्थान 5.62 लाख करोड़, आंध्र प्रदेश 4.90 लाख करोड़, गुजरात 4.67 लाख करोड़, केरल 4.29 लाख करोड़ और मध्य प्रदेश 4.18 लाख करोड़ भी शामिल हैं। कुल कर्ज के अलावा कर्ज से जीडीपी अनुपात ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंजाब में ये 44.5% के करीब है, जबकि जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य 50% से ऊपर पहुंच चुके हैं। लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे राज्य इसे 20% के आसपास रखकर बेहतर मैनेज कर रहे हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.